हेलो, चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी इंग्लिश के सेट नंबर 24 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एंटोनिम बताना है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है? तो इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंप देना। सौंपते हैं इसका मतलब भरोसा करते हैं। तो सौंप देना में दो चीज़ें हैं, देना और भरोसा करना। तो देना वाला भी जितना वर्ड होगा इसका साइनोनिम होगा और भरोसा करना वाला भी। तो देना कन्फर है, अलॉट है, रिलाई भरोसा करना, ये तीनों साइनोनिम्स है। चौथा जो बच गया डिनाई, इनकार कर देना। आप इनकार करते हैं इसका मतलब आप उसको देना नहीं चाहते। तो ये 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। स्पेलिंग बताना है। चैस्टिटी में सिंगल ए होगा। कोलैप्स का स्पेलिंग सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 होगा। रेडिली का स्पेलिंग READILY होता है और सैंक्शन का स्पेलिंग SCANTION होता है। 2 का आंसर 2 होगा। सब्सिडी देते हैं तो थोड़ा छूट दे देते हैं उसको, तो एंडाउमेंट है। 1 नंबर इसका आंसर होगा। फोरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना। फोरफिट का क्या मतलब होता है? जब्त कर लेना। तो फोरफिट तो एक हो गया अलग वर्ड। मल्क, MULCT, मल्क का क्या मतलब होता है? इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जरा सा जुर्माना होता है। मल्क का मतलब होता है जुर्माना, ठीक है। और रिवार्ड मतलब पुरस्कार। चले आगे बढ़ते हैं। लिक्विड्स फॉर्मिंग ए होमोजेनस मिक्सचर व्हेन एडेड टुगेदर। देखिए आपको बताना है इसका OWS 4 नंबर का, ठीक है। तो इसका होगा मिसिबल। जब दो तरह के लिक्विड्स को एक साथ मिला करके रखते हैं और एकदम होमोजेनस बन जाता है तो उसको मिसिबल कहा जाता है, दोनों लिक्विड को। बाकी तो आंसर तो 4 का 3 हो गया। बाकी वर्ड्स को भी जान लीजिए। इरेसिबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। क्रूसिबल का मतलब होता है एक ऐसा कनस्तर जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर ले। और राइजिबल है। राइजिबल का मतलब होता है हास्यास्पद। आगे क्वेश्चन नंबर 5। ब्रैकेटेड पार्ट में अगर कोई एरर है तो आपको इम्प्रूव करना है, नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट बताना है। बहुत आसान। इट इज़ विशफुल थिंकिंग, यह सिर्फ एक कल्पना है, दैट यू कैन इम्प्रूव द सिचुएशन बाय डूइंग अवे विथ सच पीपल। ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है कि आप ऐसे लोगों को हटाना के अर्थ में डू अवे विथ होगा, सिचुएशन को इम्प्रूव कर लेंगे। तो 5 का 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है भाई? रीअरेंज करना है। इट इज़ नॉट अनकॉमन। कॉमन या अनकॉमन के बाद जनरली 2 + V1 आता है। टू पुश फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमको लगता है कि P से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और P के बाद आना चाहिए Q। एट ए टाइम वेन, टाइम के लिए वेन आ गया, फिर रिलेटिव प्रोनाउन। तो PQR होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 का। 7 नंबर डिग्रेस का आपको बताना है सिनोनिम। डिग्रेस का मतलब होता है मार्ग से भटक जाना। तो इधर उधर घूमना, मार्ग में आड़े तिरछे जाना, तो भी मार्ग से भटकना होगा, इसलिए मिंडर इसका सिनोनिम होगा। 2 नंबर। सजर्न का मतलब होता है कहीं रुकना। टेरियंस का मतलब होता है टाल मटोल या देरी। और रिग्रेस का मतलब होता है वापस जो है फिर से खराब अवस्था में पहुंच जाना। वॉइस चेंज करना है। कैन वी सेंड दिस कंटेनर बाय शिप, तो जाएगा कैन दिस कंटेनर बी सेंट बाय शिप। 8 का 1। शूटिंग फिश इन ए बैरल, इसका मतलब क्या होता है? बहुत आसान। अब बैरल है, एक बड़ा सा ड्रम है, उसमें मछलियों को पकड़ना है, आपको मछली का शिकार करना है। कौन बड़ा काम है? बहुत आसान काम है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान, रिडिकुलसली इजी। 9 का 3 नंबर। करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ब्रूनेट में डबल T होना चाहिए। नेमोनिक में एन के पहले M भी लगना चाहिए। एबोर्ड 10 में लग रहा है कि हाँ, एबोर्ड तीसरा सही है। और कैरामेल में सिंगल N होना चाहिए था, सिंगल M होना चाहिए था। चलिए 11 का बताना है आपको, नरेशन चेंज करके। हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम सेड दीपक टू जुनेद। तो जो हो जाएगा दीपक आस्क्ड जुनेद। दैट तो लगेगा नहीं। अब दैट नहीं लगेगा, इसलिए पहला दूसरा चौथा एकदम क्लियरली रिजेक्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन बचा 11 का। 12 आपको एरर बताना है। ऑल्दो ऑफ नहीं होता है,
ऑल्दो के बाद पूरा क्लाउज होता है, ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आता है। इन स्पाइट ऑफ हो सकता था। एरर है ए में, पार्ट 1, पार्ट ए में एरर है, इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा आंसर। डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस के बाद क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब तो आएगा भाई साहब, अभी तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस इन फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जजेस जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो यहाँ पी से स्टार्ट होना चाहिए, पी के बाद आना चाहिए हैव बीन प्लूरल वर्ब, तो पी के बाद आर, उसके बाद क्यू, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट लॉज डॉट 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 द सेल ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज इनसाइड द स्टेडियम। स्टेट लॉज प्रोहिबिट करेगा। प्रोहिबिट का मतलब होता है कानूनी रूप से या वैधता के हिसाब से रोक देना कि सही नहीं है, जायज नहीं है, प्रतिबंध लगाना। 14 का 3। इनहिबिट का मतलब होता है डर व्याप्त करना। इम्पीड माने बाधा डालना। 15 फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम कंस्ट्रेंट और डिफिकल्टी। अगर किसी को नियंत्रण से या कठिनाई से बाहर कर देते हैं तो उसको एक्सट्रीकेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। एक्सपरगेट का मतलब होता है काट छांट के अलग करना कुछ भाग को। एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है तहस नहस कर देना। इंट्रिकेट का मतलब होता है उलझाना। क्वेश्चन नंबर 16, द सिक्योरिटी फॉर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन डॉट 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 अप। देखिए सिक्योर्ड, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन सबका एक ही मतलब होता है, लेकिन अप प्रीपोजिशन बीफ्ड के साथ यूज़ किया जाता है। बीफ अप का भी मतलब होता है दुरुस्त करना सुरक्षा व्यवस्था को, लेकिन बीफ्ड अप बोला जाएगा। 16 का 4। 17 इन समर द पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन। समर में पॉन्ड ड्राई डाउन नहीं करते, ड्राई अप करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रेस्टीज का एंटोनिम बताना है। प्रेस्टीज मतलब होता है सम्मान, तो महत्वहीनता इनसिग्निफिकेंस होगा। एमिनेंस प्रसिद्धि। कैशे, कैशे तो होता है मोबाइल वगैरह में कुडोज अभिवंदन या अभिनंदन का एक तरीका है। 19 नंबर देखिए, स्लीप विद द फिशेज, मर जाना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। डोंट स्टेप नियर द क्लिफ्स एज, चट्टान के किनारे पर मत जाओ, एल्स योर लाइफ विल बी इन डेंजर, ग्रेट पेरिल, तुम्हारा जीवन बड़े खतरे में पड़ जाएगा। 20 का 1। अब आइए हम लोग बात करते हैं, दिस इज ए क्वेश्चन दैट डॉट 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 बियॉन्ड राइट्स एंड डेमोक्रेसी। अब यहाँ वर्ब चाहिए। वर्ब प्रेजेंट में होगा क्योंकि आगे कहानी प्रेजेंट में चल रहा है। प्लंजेस, कंस्टिट्यूट्स, इसलिए ऑप्शन है प्रेजेंट वाला गोज, ऑप्शन नंबर 1। प्लंजेस डीप इनटू, ये प्रोवर फ्रेज ही है। प्लंज डीप इनटू समथिंग मतलब उसमें गहराई तक डूब जाना, ठीक है। फिर 23 में द बैनलिटी ऑफ वायलेंस होगा। बैनलिटी ऑफ वायलेंस भी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वही घिसा पिटा हिंसा, ठीक है। आर द करंट स्ट्रेटजीज ऑफ लॉ इनफ टू पॉन्डर। पॉन्डर ओवर समथिंग होता है, फिक्स्ड है प्रीपोजिशन। एंड फिलोसफाइज अबाउट होता है, तो ये तो इजी था ना। ये था सेट नंबर 24 का सॉल्यूशन। थैंक यू।